श्रीमद राजचंद्र पत्रांक 561 561 तारीख 7/6/2000 श्री देवचंद भाई पुणे। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। श्रीमद राजचंद्र वचनामृत है 561 नंबर। 28 साल की उम्र में बम्बई से भावनगर के मुमुक्षु को लिखा है। बिल्कुल छोटा लेटर है। बहुत से लोग पर्सनली नहीं मिल पाते थे कृपालुदेव को, क्योंकि वो मुंबई में रहते थे और मुमुक्षु कोई खंबात में, कोई भावनगर में, कोई सायला में, ऐसा इस जगह रहते थे। और फिर उस जमाने में तो ज्ञानी को पुरुष को मिलना है तो पहले से ही लेटर लिख करके उनकी परमिशन है तो ही जाना है। यहाँ तक कि यात्रा पे भी जाते हैं कई निवृत्ति में, तो भी जिनको बुलाना है उनको ही बुलाते हैं। बाकी कोई बोले तो बोले नहीं, अभी कुछ विचार नहीं है, अभी कोई पक्का नहीं है, ऐसा करके टाल दे। सबको नहीं लेके जाते वहाँ। निवृत्ति में भी सबको नहीं लेके आते, प्रवृत्ति में तो कहाँ से सबको बुलावे हैं। यहाँ पत्र लिखा है, बहुत से लोगों का पत्र आता था ऐसी हालत में, मुमुक्षुओं के कुछ न कुछ चाहते थे कि उनसे कोई रास्ता मिले। एक पत्र उनको आया है तो उन भाई को जवाब लिखा है वापिस। शुभेच्छा संपन्न भाई कुंवर जी आनंद जी प्रत्यय श्री भावनगर। शुभ इच्छा संपन्न मतलब संसार बढ़े ऐसा कोई इच्छा हमारे अंदर में है तो वो कौन सी इच्छा है? अशुभ। मुझे आत्म तत्व की प्राप्ति हो, मुझे आत्म शांति मिले और मेरा जन्म मरण मुक्त हो जाऊं मैं, ऐसी कोई भावना अंदर में जागृत हो, या ज्ञानी पुरुष के दर्शन हो, या उनके सानिध्य मिले, या सत्संग मिले, ऐसी जो भावना है वो कौन सी भावना है? शुभ इच्छा है। शुभ इच्छा संपन्न, अभी ऐसी भावना उनको उत्पन्न हो गई है। किनको? जिसको लेटर लिखते हैं वो कुंवर जी आनंद जी नाम है, भावनगर में रहते हैं। शुभेच्छा संपन्न भाई कुंवर जी आनंद जी प्रत्यय श्री भावनगर। ચિત્તમાં કંઈ પણ વિચારવૃત્તિ પરિણમી છે એમ જાણીને હૃદયમાં આનંદ થયો છે। कृपालुदेव को बहुत खुशी हो गई। इसके पहले भी लेटर व्यवहार होगा, पर्सनली मिले होंगे, तब कहा होगा कि कैसे कार्य करना। तो पहले तो क्या है, जीव बिना सोचे बिना समझे जरा भी ध्यान दिए बिना राग द्वेष के विकल्प करते जाता संसार में, कर्म के पोटले बांधते जाता। लेकिन अब क्या होता है, जब साधना करते हैं तो जागृति में रह करके करता है। क्रोध आया तो उसको पता है कि मुझे क्रोध आया, कोई भी विकार आता है तो उसको पता है कि मेरे को ये विकार आ रहा है। मतलब जब जब जो जो भाव आते हैं उस टाइम में उसको देखने वाला जागृति ज्ञान वो भी मौजूद है। ऐसी प्रैक्टिस उन्होंने की है। तो ये प्रयोग करने से क्या होगा, चित्त में कहीं पण विचार वृत्ति परिणमी है। अब वो पहले विकल्प थे, अब विचार हो गए, क्योंकि जागृति में किए जा रहे हैं। खुद को मालूम है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमको कुछ पता ही नहीं है, बेखबर नहीं है, बेध्यान नहीं है। हम नुकसान करें तो नुकसान का भी हमें पता है। हम गलत भाव कर रहे हैं, पाप के भाव कर रहे हैं, तो भी हमको पता है कि हम क्या क्या कर रहे हैं। ये पता लगाना बहुत बड़ी बात है। पता लगेगा तो जीव सुधारने की कोशिश करेगा अपने आप। पता ही नहीं लगेगा तो क्या करेगा। तो चित्त में कहीं पण विचार वृत्ति परिणमी है। मतलब कि ऐसा जागृति में रहने से मन में ऐसा भाव आता है
कि मैं क्या गड़बड़ कर रहा हूँ रात और दिन, कितने विचार विकल्प कितने हैं, इसमें भी फालतू के विचार बहुत हैं जिससे अपने को कोई लेना नहीं देना नहीं। अड़ोस पड़ोस के, देश के, समाज के, दुनिया भर के विचार कितने आते हैं बेकार का। वो दोनों खेलते हैं और हम राग देश करके या अपना पोटला बांध लेते हैं। दो देश क्रिकेट खेलते हैं, इसमें हमको प्रॉब्लम हो जाता है, ये ऐसा नहीं करना था, उसको ऐसा करना था, नहीं गलत कर दिया, नहीं अफसोस करते हैं। रन आउट हुआ तो अफसोस करते हैं, बोलो क्या करें। वो वहां रन आउट हुआ है, इधर अपने को अफसोस हो रहा है बेकार का, जिसमें लेना नहीं देना नहीं, ऐसा कुछ मिलने का नहीं आमदनी, ऊपर से समय टाइम खराब होता है, फिर भी वो आसक्ति के कारण इतना पंचायत है। ऐसे हर जगह पेपर पढ़ते हैं तो भी सुनते ही भाव बढ़ गए, दाम बढ़ गए तो ऊंचा नीचा हो जाता है। शेयरों के भाव कम हो गए तो अभी जब बेचेगा तब क्या होगा क्या मालूम, अभी से रोना चालू हो गए। बढ़ गया तो अभी से खुशी चालू हो गई। कितना इफेक्ट आता है हमारे संयोगों का। और पोटले तो धनाधन बांधते जाता है, एक समय में 7 करोड़ और उसके 28 डिपार्टमेंट, सब अपने को ही भोगना है, कोई भोगने को नहीं आने वाला है। तो ऐसा जब अपनी जागृति में अपने भावों को जीव देखता है तब उसको होता है कि मेरे को तो शांति चाहिए और मैं कहाँ जा रहा हूँ। ऐसा करके उसको एक भावना जागृत होती है कि नहीं नहीं ये सब गड़बड़ हो रहा है। मेरे आत्मा उसकी नकार करती है। पहले मन नकार करता था कि नहीं नहीं गलत किया, क्रोध नहीं करना था। अब कौन नकार करता है? आत्मा। बहुत बड़ा डिफरेंस है। मन नकार करेगा और मन हाँ भी करेगा, मन ना भी करेगा, मन का कोई ठिकाना नहीं है। आत्मा जब तक नकार नहीं करे विभाव भावों का तब तक कुछ फायदा नहीं है। पहले ही पश्चाताप होता था, पहले ही प्रतिक्रमण करते थे, पहले भी बुरे भाव आते थे तो हमको ऐसा लगता था कि क्या है, क्यों ऐसा गड़बड़ करते हैं हम, हमको क्या जरूरत है, हमको क्यों कर्म बांधे हम। वो विचार था, मतलब विकल्प मन के आधार से। और डिसीजन भी कौन लेता था? मन लेता था। अब क्या हुआ, जागृति में रहने से आत्मा डिसीजन लेने लगा कि नहीं ये गड़बड़ हो रहा है, मेरे को ही सब भोगना पड़ेगा, इसीलिए मुझे सावधान रहना है। बिल्कुल ये नकार, जितने भी भाव है उन सबका नकार करता है, आत्मा नकार करती है। इसको बोलते हैं विचार वृत्ति। चित्तमा कहीं पर विचार वृत्ति परिणमी है, मतलब मुझे आत्म कल्याण कर लेना है, अब देरी नहीं करनी है, बिल्कुल सावधान रहना है, बिल्कुल जागृति में रहना है। ऐसी भावना उत्पन्न हुई है, विचार वृत्ति परिणमी है, मतलब आत्म कल्याण की सच्ची भावना उत्पन्न हुई है। तो उनके लेटर में जो उन्होंने लिखा होगा इस पर से इनको कृपालुदेव को ऐसा लगा कि हाँ अभी अवलोकन कर रहा है, जागृति में रह रहा है, तभी ऐसा लिख सकता है। तो ऐसा पढ़ करके, लेटर पढ़ करके इनको बहुत हर्ष होता है कि चलो एक आदमी बिल्कुल अज्ञानी था, उसमें से कुछ मेहनत कर करके मुमुक्षु दशा में प्रवेश किया। बहुत बड़ी बात हो गई, मुमुक्षु बनना ही बहुत मुश्किल है। हमारी संसार की रुचि छूट करके सिर्फ मोक्ष की इच्छा होवे, आत्म शांति की इच्छा होवे, अगर इतना भी कोई कर पाया तो मैं तो बोलता हूँ बहुत बड़ी बात है। इतना भी कर नहीं पाते हैं, निरंतर आत्म शांति चाहिए। वो चारों ओर जहाँ असत्संग है, कुसंग है, अपनी आत्मा की कहीं चर्चा नहीं है, आत्म कल्याण कैसे करना उसकी बातचीत नहीं चल रही है कहीं भी। जहाँ देखो वहाँ इज्जत, आबरू, पैसा, परिग्रह, संयोग, प्रतिकूलता से बचना, अनुकूलता को जुटाना, यही चर्चा है, यही बात, यही वातावरण। आत्मा को तो हम आत्मा है वो भी नहीं मालूम, हम तो ये फलाना फलाना है, खाने वाले, पीने वाले, दौड़ने वाले, बोलने वाले, ऐसा आत्मा तो है नहीं। मतलब अपने स्वरूप को बिल्कुल भूल गया है। और सामने जो पोजीशन है संसार की उसमें भी सब लोग भूले हुए हैं। इसलिए एक भी आदमी सही मिले तो हम कुछ प्रेरणा करें उससे, लेकिन एक भी आदमी सही नहीं मिले, सब गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़, सब क्रोध, मान, माया, लोभ, पुण्य, पाप के भावों से लिप्त। ऐसे संसार में कोई जीव को आत्म कल्याण की भावना जागृत होवे, ये बहुत बड़ी बात है। अगर ऐसा कोई जीव मिलता है तो ज्ञानी को बहुत खुशी होती है। कृपालुदेव को भी हृदय में बहुत आनंद होता है कि चलो एक आदमी तो पुरुषार्थ करता है और जागृति में रहता है और उसको आत्म कल्याण की सच्ची भावना जागृत हुई है। अब जो अपने को विषय लेना है आगे का, वो मूल समझने का विषय है। वो बिल्कुल छोटा 4 लाइन का ही पत्र है ये, लेकिन बहुत काम का चीज है।
जिसको आत्म कल्याण की भावना जागृत हुई है उसको अब क्या कहते हैं? आगे का लेसन क्या है? असार અને કલેશ રૂપ આરંભ પરિગ્રહના કાર્યમાં વસતા જો આ જીવ કંઈ પણ નિર્ભય કે અજાગૃત રહે તો ઘણા વર્ષનો ઉપાસેલો વૈરાગ્ય પણ નિષ્ફળ જાય એવી દશા થઈ આવે છે. उसको रेड सिग्नल दे दिया, खुशी होने की जरूरत नहीं है कि तुमको आत्म कल्याण की भावना हुई, संसार से उदासीनता हुई, वैराग्य उत्पन्न हुआ, तो बहुत खुशी में नहीं आ जाना, अभी काम बहुत बाकी है. क्या इस संसार में, क्योंकि साथ में प्रवृत्ति तो है ही, अंदर में भावना संसार की छूटने की है, लेकिन प्रवृत्ति कौन सी है? अभी भी खाना पीना, दुकान जाना, घर गृहस्थी संभालना, ये सब जिम्मेदारी से बाहर थोड़े हो गए. तो आरंभ परिग्रह की प्रवृत्ति, मन वचन काया की प्रवृत्ति तो वही की वही है, सिर्फ भावना बदली है. पहले क्या संसार के हम खुशी खुशी दुकान जाते थे, खुशी खुशी घर के काम करते थे. अब जागृति होने से हमको हमारा टाइम वेस्ट होता है ऐसा लगता है, कर्म का पोटले बनते हैं ऐसा लगता है, इसीलिए अभी भी काम करते हैं, सब छोड़ के भाग नहीं गए, लेकिन मन रोता है अंदर से, आत्मा को अच्छा नहीं लगता है, जबरदस्ती जाना पड़ता है, ऐसा हो गया है. फर्क क्या हुआ है पहले में अब में? पहले खुशी खुशी दुकान जाता था, अब जबरदस्ती जाना पड़ता है इसलिए जाता है. पहले जाना ही पड़ेगा और अब जाना पड़ता है, बहुत डिफरेंस हो जाता है. पहले हम राजी थे, अब हम राजी नहीं है, लेकिन क्या करें, जाना पड़ता है. ये जाना पड़ता है तो मजबूरी हो गया. जाना पड़ता है ऐसे भाव में क्या है, जाता भी है, वो दुकानदारी की पूरी क्रिया करता भी है, और अंदर में निरंतर निषेध चल रहा है, आत्मा निषेध करती है. देखो, पाप की क्रिया होवे जब पैसा कमाने की या संसार की कोई भी क्रिया, और अंदर से आत्मा निषेध करे निरंतर, तो उसका बंधन उसको होता है, पाप का नहीं होता है. क्योंकि भाव कौन से है? क्रिया पाप की है, और भाव कौन से है? छूटने का, ये नहीं करने का, अंदर से निषेध है. तो क्रोध होवे वो पाप, और क्रोध नहीं करना ऐसा भाव होवे तो वो पुण्य होगा, है ना. इसीलिए ये जीव जागृति में रहता है तो खाता है पीता है, संसार की हर क्रिया करता है, तो भी अंदर से जब अंदर से निरंतर निषेध आता है, मेरा बुरा हो रहा है, मुझे नहीं करना चाहिए, मुझे जल्दी से आत्म कल्याण ही करना चाहिए, ये सब में धोखा हो रहा है, वापिस में फंस रहा हूँ, ऐसा अंदर में भाव आत्मा के आते हैं. तो क्रिया अभी वही की हुई है, कौन सी? पाप की. नहाना धोना, खाना पीना, धंधे पे जाना, क्या माल देना बेचना, घर में भी कई प्रकार के प्रपंच, क्रिया वो है, लेकिन अंदर से निषेध कंटिन्यूस है, क्योंकि जागृति कंटिन्यूस है, अवलोकन. तो क्या हो गया, जितना पाप की क्रिया है, जो पहले पाप के पोटले बांधता था, अब क्या हो गया, पुण्य के पोटले बांध रहा है. और वो पुण्य में फर्क है, वापिस किसी को दान देवे ऐसा पुण्य हो, और अपने को आत्म कल्याण की भावना रखे ऐसा विचार अंदर में आवे वैसा पुण्य हो, उसमें बहुत बड़ा फर्क है. किसी को दान दोगे तो आगे आपको भविष्य में संयोग मिलेंगे अच्छे, लेकिन छूटने की भावना है आत्मा को, ऐसा पुण्य अगर है अंदर में सहज रूप से, आपको तो छूटना है, ये पुण्य की चाहना नहीं है, आपको संयोगों की चाहना नहीं है, आपको तो मुक्ति चाहिए. मुक्ति चाहिए, वो भाव भी क्या है, पुण्य का भाव है, लेकिन उसमें संयोग की अपेक्षा नहीं है, कोई अच्छे संयोग मिले स्वर्ग में जाऊं ऐसी कोई बात नहीं है. इसीलिए जब ऐसी भावना होती है आत्म कल्याण की भावना, तब क्या होता है कि पुण्य होता है, लेकिन उसमें फल में क्या मिलता है, उसके फल में निरंतर सत्संग मिलेगा, सदगुरु का योग मिलेगा. आप गलती करोगे तो आपको सही रास्ते पे लेके जाने वाले, समझाने वाले मिल जाएंगे. देखो ये बहुत बड़ा फायदा है. साथी आप कैसे मिलेंगे, जो आपको भी प्रेरणा हो जाएगी कि मैं भी उनके साथ ही जाऊं, यही सच्चा रास्ता है, दूसरा सब झूठा रास्ता है. तो आपको एक बल मिलेगा, बाहर से सपोर्टिंग रोल मिल जाएगा. चलना तो आपको है, लेकिन एक सपोर्ट रहे सत्संग का, सदगुरु का साथ रहे, तो आप भटकोगे नहीं. उधर उधर जो ढूंढना पड़ता है सही रास्ता कौन सा, ये आपको करना नहीं पड़ेगा. लोग अभी भी विश्वास नहीं करते हैं, इतने धोखेबाज धर्म के गुरु हैं, अपनी अपनी दुकान लगा के मैं ही सच्चा हूँ, तुम मेरे पास आ जाओ, इतने हो गए हैं. मतलब एक जैन धर्म में भी कई फाटे हो गए. अब किसका सही मानना, कौन सही कौन गलत मालूम ही नहीं पड़ता है.
और जीव जहां भी जाता है थके जाता है, क्योंकि खुद को तो अकल होती नहीं है। वो जरा त्याग का वेश देखता है, थोड़ी अच्छी अच्छी बातें शास्त्रों की देखता है, ज्ञान ज्यादा है, त्याग ज्यादा है, मथा टेक देता है सीधा। तो भाई आत्म कल्याण के लिए, मेरे आत्महित के लिए क्या बता रहे हैं वो नहीं मालूम उसको। सामने वाले का त्याग देखा, सामने वाले का ज्ञान देखा, अपना प्रयोजन क्या था, हम क्यों गए थे सामने वाले के पास, अपने को शांति हो गई इसलिए गए थे। ठीक, तो हमको शांति मिले तब तक मत्था नहीं टेकना था। ये क्या कर दिया, गया था शांति के लिए, वहां जाते ही उनका त्याग देखा, उनका वैराग्य देखा, उनका ज्ञान देखा शास्त्रों का, और आकर्षित हो गया। तुम वो देखने थोड़े गए थे सामने वाले के कि उसका ज्ञान कितना है, उसका वैराग्य कितना है। तुम तो अपना काम करने के लिए गए थे कि हम रोगी है, डॉक्टर के पास जावे दवा लेने के लिए, लेकिन वहां डॉक्टर का रूप देख करके, डॉक्टर की भाषा देख करके मोहित हो जाए, हम हमारा दुख भूल जावे। क्या उसका दवा खाना देखे, उसमें पोस्टर लगे हुए देखें, वहां की भीड़ भाड़ देखें, डॉक्टरों की कमाई देखें, और उसमें इतना वो देखने में ऐसा होगा कि अपना रोग था वो भूल गए और बिना दवा लेके आ गए, तो क्या होगा, डॉक्टर बहुत अच्छा है, डॉक्टर बहुत अच्छा है, इतनी भीड़ थी, क्या कमाई हो रही थी, और कितना अच्छा बोलता है ना, कितनी अच्छा देखता है, लेकिन तुम अपनी दवा लिए कि नहीं लेके, नहीं वो तो मैं फिर उसमें ही भूल गया। ये ऐसा होता है, तो आकर्षित होकर के फंस जाता है, माथा टेक देता है। अगर शांति की बात सच्ची है तो वो अपनी बात वहां रखेगा, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे जन्म मरण से छूटना है, बताओ क्या रास्ता है। आप महान होंगे, आप बहुत ज्ञानी होंगे, आप बहुत त्यागी वैरागी होंगे, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मुझे तो मेरे से लेना देना है। आप ज्ञानी होंगे तो आपको आपको फायदा मिलेगा, आप त्यागी होंगे तो उसका फल आपको मिलेगा, मेरे को क्या मिलेगा। मेरे को तो, मैं तो पापी हूँ, तो मेरे को कैसे बचना वो बताओ मेरे को। मेरे को आपसे कोई लेना देना नहीं है, मेरे को ये बात से लेना देना है, मैं मेरे स्वार्थ रख करके आया हूँ, मेरा टाइम वेस्ट होता है, मैं सत्संग में आया हूँ तो मेरे फायदे के लिए आया हूँ, आपकी पूजा करने के लिए, आपकी आरती उतारने के लिए, आपके गुणगान करने के लिए मैं नहीं आया हूँ। ऐसा क्लियर कॉन्सेप्ट रख करके जावे, ऐसे जीव बहुत कम होते हैं। क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं, मान्यता में फिर वापस चेंज हो जाए। तो आरंभ परिग्रह का कार्य तो चल रहा है, और यहाँ वैराग्य उत्पन्न हुआ है जागृति के कारण, लेकिन लफड़े तो चालू है, लेकिन अंदर में निषेध निरंतर है। निरंतर होने से पुण्य होता है, तो उसके फल में हमको सदगुरु का साथ मिल जाता है, सत्संग का साथ मिल जाता है, हमारी भावना भी वैसी हो जाती है। भावना भी ऐसी होती है, भावना के साथ कुदरत बंधी हुई है, तो उपादान में जागृति आई, भावना आत्म कल्याण की हुई, तो सत्संग भी मिल जाता है, घर बैठे भी मिलता है कई जिनों को, और मिलता है तो पहचान भी लेता है, समझ भी लेता है, और कार्य भी शुरू हो जाता है। जरूरी नहीं है कि हमको निरंतर रोज खाने पीने को सत्संग मिले तो ही हम, मतलब निरंतर तो ही हम आत्म कल्याण करें। एक सेकंड का वाक्य भी, एक वचन भी अगर हृदय में उतर जावे ना, तो भी हमारा कल्याण हो जाता है। लेकिन इतनी तैयारी में हम रहना चाहिए, वो भावना से होता है। भावना अगर सच्ची है तो हम सदगुरु को पहचान लेते हैं, उनके वचन को पहचान लेते हैं, विधि समझ में आ जाती है, और हम अपना आत्म कल्याण कर लेते हैं। ऐसे पुण्यशाली बहुत कम है कि जिसको निरंतर सत्संग मिले। बाकी लोगों को तो नहीं, कहते हैं बिजली ना जमकारा में मोती परोवी लेवानुं, अंधेरी रात है और मोती परोना है, तो बिजली का जमकारे में आप तैयार रहो, बिल्कुल बिजली होता ही डाल देना अंदर सीधा। इतना ही टाइम है सावधान होने के लिए, इतना ही टाइम है, बाकी टाइम नहीं है। फिर सत्संग मिलेगा नहीं मिलेगा, सदगुरु मिलेंगे नहीं मिलेंगे, आई घड़ी वापिस आने वाली। इतनी तैयारी में जीव है, इसीलिए अवलोकन जागृति का प्रयोग है। अब ये जागृति में तो जीव आ गया, कुंवर जी आनंद जी, लेकिन इसको कहते हैं कि तुम जागृति में आए हो, अंदर से तुम्हारी जागृति के कारण निषेध भी चल रहा है हर बातों का, भावना तुम्हारी वृद्धिगत हो रही है, संसार में कहीं मजा नहीं आ रही है, संसार असार लग रहा है, संसार दुखमय लग रहा है। कैसा संसार है, असार। एक आदमी जन्म होता है तब खाली हाथ आता है, बाद में बड़ा होता है, फिर समझ आती है, फिर खिलौने के लिए भी झगड़ा करता है ना, तेरा मेरा। देखो अभी तो बाद में तो भाइयों में झगड़ा होगा बंटवारे के लिए, लेकिन शुरुआत कहाँ से हो जाती है, एक खिलौना मेरा एक खिलौना तेरा। तो वहां से उसने प्रपंच चालू कर दिया बचपन से ही। उसकी प्रशंसा करो तो बच्चों को अच्छा लगे, और थोड़ा डांटो तो वहां से राग द्वेष की चालू है ना मामला।
दवा पिलाओ तो नहीं पीता है, तो पूरा थूक देता है। दूध पिलाओ गरम गरम, मतलब मीठा शक्कर वाला, खा लेता है। देखो वहां से ही राग द्वेष के चालू है, बचपन से ही ऐसी प्रवृत्ति करते 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 जब आगे बढ़ता है, जब तो परिग्रह के लिए सब लोग परिग्रह की दौड़ धाम में है, सब पैसा कमाने में लगे हैं, सब भोग विलास में लगे हैं। हम भी देखा देखी, उसके घर में टीवी आया, हमारे घर में भी टीवी, उसके घर में टैप रिकॉर्ड, हमारे घर में। उसने नया स्कूटर लिया तो हमको, वो गाड़ी लिया हमको गाड़ी लेना है। उसने अच्छा ड्रेसिंग लेके आया तो हमको भी लेना है। वो डागिना, वो ये सब परिग्रह बसाना, अच्छी अच्छी चीज। हर इतवार को होटल में जाते हैं, हमको भी जाना है, हम भी कोई कम थोड़े हैं, हम भी खर्च कर सकते हैं। फिर उसके लिए ज्यादा कमाई करना, इसके लिए ज्यादा प्रपंच करना, ज्यादा परेशानी करना, ये सब लफड़ा चालू हुआ इधर संसार को। फंसा आरंभ और परिग्रह में, ऐसा फंसा परिग्रह बढ़ाने में और उसको जुटाने के लिए आरंभ मन वचन काया की प्रवृत्ति। ऐसा ऐसा हल गया उसके अंदर, घुस गया अंदर कि मैं आत्मा हूँ, मैं मेरे मनुष्य भाव मिला है, मेरे आत्म कल्याण के लिए मिला है, मुझे अपना आत्महित कर लेना चाहिए। बात ही भूल गया हो, बिल्कुल ऐसा फंस गया उसमें। लेकिन इतना करने के बाद समझो पूरी दुनिया को जीत लिया, मान लो सिकंदर बन गया, लेकिन क्या होगा आखिर? कुछ लेके जाएगा तो एंड क्या आएगा? 100 साल के बाद जब डेथ होगा, अपन मैक्सिमम लिमिट लेवे ना, 50 साल नहीं, 100 साल। तब ये जो भी मेहनत किया, पोटले बांधा है जो, उसका क्या? जिंदगी में केटलू कमाणा सरवाड़ो मानजो, आखरे तो लाकड़ा ने छाना रे, सरवाड़ो मानजो। ये पूरा होकर के आखिर में क्या हाथ में आया? उसके हाथ में क्या आया? ये जो कर्म के पोटले लेके आता है, बाकी एक भी चीज, रुपया पैसा जायदाद कुछ, इज्जत आबरू नाम थाम, यहाँ तक ये बॉडी जिसको उसने बहुत लाड़ प्यार से नलाया धुलाया खिलाया पिलाया समझारा, वो भी राख हो जाती है। वो अकेला जाता है दुखों को भोगने के लिए, तो पाप बहुत किया है आखिर हाथ में। इसलिए संसार की हर प्रवृत्ति कैसी है? ऐसी प्रवृत्ति है कि जिसमें कोई सार नहीं है, कितना भी कर लो हाथ में कुछ आने वाला नहीं, असार। आरंभ परिग्रह की प्रवृत्ति कैसी है? असार, कुछ हाथ में आने वाला नहीं। अपने को भ्रांति होती है, इतना बड़ा, इज्जत बड़ी, नाम बड़ा, परिग्रह बड़ा, हमारे पास भी इतनी सुविधा हुई, लेकिन आखिर में हमारा कुछ नहीं होता है। जब घर में कार होती है और मेहमान आते हैं तो मेहमान को बिठाना पड़ता है, घर वाले फिर ऑटो में ही जाते हैं। नहीं होता है कभी ऐसी बात? दुखी दुखी हो जाते हैं। एक कार 10 जनों को कैसे लेके 2 फेरा करो 3 फेरा करो? वो तो मेन आदमी जो चलाने वाला, वो अपना सब काम करके ड्राइवर गिरी करे और धंधा ही नहीं है, क्या करे? और इतने मैं पहले बैठू वो पहले बैठे, मैं बारी के पास बैठू वो उधर बैठे। देख कितना रामायण है, ये टेंशन कितना है जिसका हद नहीं होता टेंशन। वो तो बताते जाओ परिग्रह और देखो इसके पीछे कितना होता है रामायण। बहुत झंझट, इतनी झंझट है कि एक परिग्रह बढ़े तो कितना झंझट, बहुत झंझट, कलेशमय है, दुखमय है। आरंभ करने मन वचन की काया की प्रवृत्ति करने में भी परेशानी, जीव को तकलीफ होती है। परिग्रह बढ़ता है तो उसको संभालने में, उसकी रक्षा करने में, उसका इस्तेमाल करने में भी अपने को परेशानी हो जाती है। टेलीफोन आया लेकिन एक्चुअली लोग भूल गए तो क्या होता है, और फिर बिल आता है लंबा तो क्या होता है। देखो कितनी सावधानी रखनी पड़ती है कि लॉक करना है, ध्यान रखना है, ज्यादा बात नहीं करना है, कंट्रोल करता बचा है। मोबाइल आ गया तो ये परेशानी हो गई, सर खा जाते हैं, खाने के टाइम में भी मोबाइल रहता है, कहीं जाएगा ड्राइविंग करते करते मोबाइल। कैसा जीव कहाँ, ये परिग्रह जितना बढ़ाता है इतना प्रॉब्लम है, दुखमय है। इतना दुख उठाने पर भी, इतनी आकुलता व्याकुलता करने पर भी आखिर हाथ में कुछ आने वाला नहीं है। ऐसा एक संसार है। असार और कलेश रूप आरंभ परिग्रह के कार्य में फंसने वाले जीव भले वैरागी है, लेकिन अभी भी जरा, अब मुझे कोई बात नहीं, अब मेरी भावना बिल्कुल परफेक्ट है, क्या मैं तो मेरी जागृति में बराबर रहता हूँ। ऐसा करके थोड़ा भी अगर निर्भय हो गया और जागृति हुई, उसका अभिमान किया, नहीं अब मैं सावधान हूँ, अब मुझे कुछ नहीं होगा। पहले अलग बात थी, पहले तो मैं मालूम ही नहीं था कि मेरे को क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, बिल्कुल बेभान जैसा था। लेकिन अब तो मेरी प्रैक्टिस अच्छी चल रही है, संसार में कहीं मजा नहीं आती है,
अवलोकन बराबर चलता है, जागृति बराबर रहती है, मुझे पता चलता है, अंदर में खेद होता है, गलत करता हूँ तो फौरन मालूम पड़ जाता है। अब मेरे को लगता है कि मैं सच्चा मुमुक्षु बन गया हूँ। ये वहीं पटकना होता है। जिसको संसार से छूटने की भावना हुई है उसको रेड सिग्नल है, संभालो। अब संभालने की जरूरत है। अब अगर थोड़ा भी अपनी जागृति का, अपने पुरुषार्थ का थोड़ा भी अभिमान आ जाएगा और थोड़ा भी अगर गफलत में रहोगे, निर्भयता में रहोगे, तब मुझे कोई परवाह की बात नहीं है। और थोड़ी भी अजागृति में रहोगे तो क्या होगा? घना वर्ष नो उपासेनो वैराग्य, 1-2 साल का नहीं, बहुत सालों से हम वैराग्य में रहे हैं और इतने साल तक दुख उठा करके मेहनत किया और अब थोड़ा सा सावधानी छोड़ दिया और जागृत हो गए, निर्भय हो गए तो क्या हुआ? घना वर्ष नो उपासेनो वैराग्य पर निष्फળ થઈ જાય એવી દશા થઈ આવે છે। पूरा जीरो कर देगा। बहुत मेहनत से कमाया और गया सट्टा खेलने, क्या हुआ? हार गया, पूरा गया साथ में। डायमंड का व्यापार किया, चला चला जितना चला इतना, वहां आखिर में फटका लग गए, पूरा। ऐसा ही इसके अंदर होता है कि आपको निरंतर जागृति में रहना है, थोड़ा भी असावधान नहीं रहना है। थोड़ा भी चुके, थोड़ा भी संतोष में आए, थोड़ा भी गफलत में आया, ऐसा असावधान रहे तो क्या होता है? पूरा जितना कमाया सब गंवाया, ऐसा हालत हो जाएगी। ऐसी हालत न हो जाए, इसकी सावधानी रखना है। ये वो नित्य प्रत्यय निश्चय संभारी में, मतलब इतनी सावधानी रहना है। निरूपाय प्रसंग में ऐसे तो हमको चला करके कोई प्रसंग में जाना ही नहीं है, पहली बात, क्योंकि हम निर्बल हैं। वो कोई हमको हैरान नहीं करते हैं, लेकिन हम इतने कमजोर है कि वहां जाएंगे तो हम फंसे बिना नहीं रहते। पहले जहां तक हो सके हम तो ऐसे कोई प्रसंग में, ज्यादा लपन छपन में हमको ही नहीं जाना है, बच के रहना है। संसारी जीवों के साथ ज्यादा कांटेक्ट में नहीं रहना है। जिसको आत्म कल्याण की भावना नहीं, ऐसे जीवों के साथ हमको, हमारी आत्म भावना बढ़ती नहीं है। वहां जाएंगे तो उनको आत्मा की बात सुनाती नहीं और हमको संसार की बात नहीं सुनाती, तो दोनों का मेल तो जमने वाला नहीं है। तो जहां तक हो सके ऐसे प्रसंग में हमको तो एक कॉन्टेक्ट सब छोड़ देना है। पहले करते थे, लेकिन अभी हमको आत्मा का कल्याण करना है, तो ये कॉन्टेक्ट जो भी है, संपर्क, वो हमको रोकने वाले बनेंगे। इसीलिए हमारी सावधानी निरंतर चालू रहे, जागृति निरंतर चालू रहे। इसीलिए ऐसे प्रसंग में हमको नहीं जाना है। चला करके तो जाना नहीं है। अब चला करके नहीं जाते हैं, चलो बहुत से प्रपंच से बच गए, लेकिन कहीं तो जाना ही पड़ता है। अब क्या करें? ये बात करते हैं कि सावधानी बरकरार हुए कहीं निरूपाय प्रसंग में जाना पड़ता हो, जहाँ अपनी नहीं चलती है, जाना ही पड़े, आग्रह है सामने वाले। निरूपाय प्रसंग में कंपता चित्ते, वहाँ जहाँ हमको जाना ही पड़ता है, वहां भी डर डर के, जैसे वाघ के गुफा में जा रहे हैं ना, या जंगल में चले जा रहे हैं अकेले अंधेरी गुफा में, ऐसा डर डर के ऐसे प्रसंग में भी जहाँ हमको जाना ही पड़ता है, ऐसे प्रसंग में भी हमको जाना है तो कंपता चित्ते, डरते मेरा क्या होगा, मैं बराबर रह पाऊंगा कि नहीं रह पाऊंगा जागृति में, अपना वहाँ साधना चलेगी कि नहीं चलेगी, कहीं ऐसा तो नहीं होगा ना मेरी साधना क्यों चले जाएगी, फिर वापिस वहां फंस जाऊंगा प्रपंचों में, मैं जागृति रख पाऊंगा कि नहीं रख पाऊंगा। ऐसा डर डर के कंपता चित्ते न चित्ते प्रवर्तन घटे, न चित्ते जबरदस्ती जाना पड़ता है, कोई उपाय नहीं है, इसीलिए जाना तो है, लेकिन कैसी प्रवृत्ति करना है, अंदर में डर रहता है। जैसे यमराज आ गए तो कैसा करता है, ऐसा ही ऐसे प्रसंग में जाना है। जिसको वैराग्य उत्पन्न हुआ है, जिसको जागृति थोड़ी बहुत भी हुई है, आत्मा को संसार से छुड़ाने की भावना हुई है, संसार में फंसना नहीं ऐसी भावना हुई है, उसको इतना ध्यान रखना है। अभी सब नियम लागू पड़ते हैं, देखना। पहले क्या बोले, कोई नियम नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, आप जो करना करो, लेकिन एक क्रियाकांड नहीं, कुछ देना नहीं, कुछ लेना नहीं, कुछ पढ़ना भी नहीं, ज्ञान बढ़ाने की जरूरत नहीं, त्याग बढ़ाने की जरूरत नहीं, कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। धंधा कर सकते हो, धंधे में रह सकते हो, टीवी देख सकते हो, पिक्चर देख सकते हो, सब कर सकते हो, लेकिन एक काम करना, कौन सा? जो विचार आवे उसको उचित समय में
वर्तमान में देखते जाना, उसको भी हटाना नहीं। गलत विचार आया तो क्यों आया ऐसा नहीं बोलना, सिर्फ देखना, उसको रोकना नहीं। दोबारा नहीं करूंगा ऐसा गलत विचार, ऐसा भी डिसीजन नहीं लेना, सिर्फ देखना। कितना इजी लगता था, हाँ ऐसा धर्म तो कभी सुना ही नहीं है, ऐसा कैसा धर्म है, कितना इजी। लेकिन अभी अभी वो ऐसा करने से जागृति आई, आत्म भावना बढ़ी और संसार का प्रति वैराग्य हुआ। अब संभालना है, अब भैया कुसंग नहीं करना, असत्संग में नहीं जाना, हो सके तो पेपर भी पढ़ना बंद कर देना, उधर नहीं जाना, इधर नहीं जाना। अब और ऐसे भी जीव को स्वयं को ही अच्छा नहीं लगता है, नियम क्या कोई जबरदस्ती नहीं करता अभी भी, लेकिन खुद को ही डर लगता है कि वापिस से फंस जाऊंगा, वापिस मेरे साथ में रुक जाएगी, इसीलिए वो स्वयं भी ऐसे प्रपंचों में जाता। लेकिन अब उसको संभालना पड़ता है, जागृति में रहना पड़ता है। ये वो नित्य प्रत्यय नित्य, नहीं तो क्या पूरी मेहनत बेकार जाती, जितना आया और सब व्यस्त हो जाएंगे पूरा। देखो चढ़ने में तो टाइम लगे और मेहनत भी लगे, लेकिन गिरने में कितनी देर लगे, एक पैर फिसला तो सीधा नीचे। इसीलिए बहुत संभालना पड़ता है, और जितना ऊपर जाओगे उतना ज्यादा संभालना है। क्यों कि 2-4 सीढ़ी से तो गिरे तो बहुत बहुत तो हाथ पैर में थोड़ा बहुत लगेगा, ऊपर से गिरेगा तो क्या होगा, शरीर फूट जाएंगे, प्राण चले जाएंगे। इसलिए जितना जितना आगे बढ़ता है उतना उतना उसकी सावधानी और बढ़ती है। कब तक ये सावधानी रहेगी, जब तक हमारा प्रथम गोल सिद्ध न हो जाए, आत्मा का दर्शन न हो जाए, तब तक हमको अंधा बहरा लूला लंगड़ा होना पड़ेगा। संसार में हर जगह रस हो और हमको आत्मा मिल जाए, इतना मुफ्त का आत्मा भी नहीं है जो मिल जाए ऐसा। लेकिन क्या एकदम नहीं होता है, साधना करते करते स्वयं भी पोजीशन आती है। तो ऐसा भी नहीं चलेगा कि अभी 99% मुझे आत्म भावना है, 1% थोड़ी बहुत ही जगह संसार के लिए रखी है, उतना तो रखना पड़ता है ना। खाए बिना तो ना चलेगा, 2 तक की रोटी तो चाहिए कि नहीं चाहिए, इतना सा सिर्फ, क्योंकि आत्मा का दर्शन नहीं होगा। इतने 99 में पास नहीं है, फेल है, 100 में पास है, इतनी कड़ी है तरफ। लेकिन साधना अभी हार्ड लगता है, लेकिन प्रैक्टिस करते करते उसको लगेगा कि पॉसिबल है। खुद ही जाना नहीं चाहता है, खुद ही कुछ करना नहीं चाहता, अंदर से ही वैराग्य है। मन से वैराग्य है तो डरता है कि संभाल पाऊंगा कि नहीं, आत्मा से वैराग्य है, ज्ञान में प्रैक्टिस करके जागृति के कारण जो वैराग्य है वो टिकता है। उसको टिकाने के लिए कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सावधानी चालू रखने की बात है और कुछ नहीं है। तो अपना किया किराया पानी न फिरे, इसीलिए इसको ध्यान में रखते हुए, सावधानी रखते हुए, निरुपाय प्रसंग में कमता चित्ते न चित्ते प्रवर्तन घटेगा। क्योंकि अभी कोई आपको घर बार छोड़ करके जंगल में चले जाए, कोई नहीं बोलता है, संसार में देख करके ही आपको काम करना है। गृहस्थ दशा में सब जिम्मेदारी संभालते हुए भी आप आत्म कल्याण करना है, आत्म ज्ञान करना है तो कर सकते हो। इसके लिए कोई जंगल में जाने की अभी कोई आवश्यकता नहीं थी। ये बात नो मुमुक्षु जीव है, जिसको संसार से छूटना है, इसको इस बात का सावधानी वाला प्रकार, कहीं फंस न जाऊं, इस बात आ बात नो मुमुक्षु जीवे कार्य करे क्षणे क्षणे प्रसंगे प्रसंगे लक्ष्य रखा बिना मुमुक्षुता रहेगी दुर्लभ है। अगर इतनी जागृति और इतनी सावधानी अगर जीव प्रसंग प्रसंग में, क्षण क्षण में, कार्य कार्य में नहीं रखेगा और थोड़ा भी गफलत में रहेगा तो क्या होगा। तो एक छूटना ऐसा जो भाव आया है, संसार से छूटना ऐसा जो भाव उत्पन्न हुआ है, तो भाव खत्म होने में देर नहीं लगेगी। क्योंकि बाहर में तो ऐसा कोई वातावरण है ही नहीं कि जिसमें अपनी भावना बरकरार रखे, सपोर्ट मिले। हम अकेले इस यात्रा में, हम क्या है, पैसा कमाने में तो हमारी लाइन के बहुत मिल जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक की दुकान है तो मार्केट में पहले से ही 50 दुकान बैठी है, कोई भी आएंगे। लेकिन इस लाइन में कोई आपको सपोर्ट देने वाला कोई नहीं, आप अकेले है, आपको अकेले को यात्रा करनी है। तो इसमें आपको सावधानी भी ज्यादा रखनी है। अगर सावधानी नहीं रही और जरा भी गफलत रहा तो आपको जो छूटने की भावना हुई है वो टिका पाना, उस भावना में टिकते रहना बहुत मुश्किल है, दुर्लभ है। અને એવી દશા વેધ્યા વિના મુમુક્ષુપણું પણ સંભવે નહીં। कौन सी दशा? सावधानी वाली दशा। डर 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 लगे, उलझन हो गए, क्या करूं कैसे करूं। क्योंकि अभी तो वैज्ञानिक की चाबी तो मिली नहीं है ना। अभी तो दुखों से कैसे छूटना
मतलब ऑपरेशन कैसे करना है उसकी जानकारी कहाँ मिली है? अभी तो क्या हुआ है, सिर्फ निदान करने का रहा है। अभी पहला लेसन में क्या है, फर्स्ट लेसन में आप अपने विचारों को, भावों को देखते जाए। इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि आप कहाँ राग करते हो, कहाँ द्वेष करते हो, आपकी वर्तमान पोजीशन कैसी है, आपको सही में संसार की रुचि है क्या आत्मा की रुचि है, ये संसार की रुचि कितनी है, आत्मा की रुचि कितनी है, आप क्या चाहते हो, ये आपका बायोडेटा अंदर का वर्तमान पोजीशन, उसका एक एक्सरे निकला है। अगर इसमें कुछ गड़बड़ हो, अगर अजागृति हो, आत्म भाव नहीं हो, तो उसको बढ़ाना कैसे, क्या करना, उस और दोष हो तो दोष को कैसे निकलना, उसका रास्ता कहाँ बताया? अभी ऑपरेशन तो बाद में करना है। अब तो अभी ऐसी हालत हो गई है कि दोष दिखते भी है और दोष को हटाना भी है, लेकिन हटाने का उपाय हम नहीं जानते हैं। क्या रोग हुआ है वो मालूम पड़ गया, पहले नहीं मालूम था तो चिंता भी नहीं थी, अब रोग क्या है मालूम पड़ गया, रोग को मिटाना भी चाहते हो क्योंकि अंदर से भावना हुई है, लेकिन अब नया प्रॉब्लम खड़ा हुआ कि रोग को कैसे खत्म करना, वापस निरोगी कैसे होना, वो हमको पता नहीं है, न कोई ऐसे डॉक्टर मिलते हैं। अब क्या हालत हो गई, रोग का डर भी लगता है और उपाय करना है तो उपाय करने की रीत नहीं मालूम है, तो अब इसकी हालत कैसी होगी, न इधर के रहे न इधर के रहे। इससे तो अच्छा होता है कि मालूम ही नहीं पता कि रोगी है, तो अच्छा होता ना, तो बराबर खाते पीते मजा में थे, टीवी देखते थे, हेपागंदा करते थे, कोई चिंता तो थी नहीं। तो जब आएगा तब देखा जाएगा, जब खड़म के पोटले बांधेंगे, जब उदय में आएंगे तब देखा जाएगा। तब तक तो शांति थी, ये तो क्या हो गया, बेकार का फंसा दी है। ऐसा कई लोगों को ऐसा होता है कि अवलोकन करने वाला वो कि न इधर भागता है न उधर भागता है, बीच में लटक जाता है। ऐसी स्थिति में उसको सहन नहीं होता है। वापिस संसार में जाना है तो डर लगता है, संसार में जा नहीं सकता है, जब कैसा फंसा है। और आगे बढ़ना है, उपाय करना है तो उसको भेद ज्ञान की रीति नहीं मालूम है, आत्मा कैसे देखना हो मालूम नहीं है। अब क्या हुआ, ऐसा चूड़ी के बीच में सफाई हो गया है, पूछो न। तो इसको इसका टेंशन बहुत जबरदस्त हो जाता है। कई लोगों तो रो पड़ते हैं, आंख में से आंसू चले आते हैं, मैं क्या करूं, दूसरों की क्या बात, कृपा हो गई, खुद की बात ले तो बहुत रोते थे। इनकी बात देखो तो क्या हाल होते, देखो अपन अनुभव के पहले 3 दिन चले की बात, खुद बहुत रोते थे इसके लिए भी। તે સહજાત્મ સ્વરૂપથી તમે ક્યાં ક્યાં અને કેવી કેવી રીતે મૂંઝાયા છે તે કહો। तो खुद का आत्मा फंस गया है, न संसार में जाना अब्दुल बोलता है, न अंदर में आत्मा के दर्शन होते हैं। देखो उधर कैसा फंसा है, बस फंस गया है, वापिस संसार में जाना नहीं है और यहाँ दर्शन होते नहीं। आदि विभ्रम विमुख दशा थी, अपने आप को प्रश्न, ये पत्र भी अपने आप को लिखा है कि आत्मा अंदर से जवाब देता है, मैं क्या कहूँ, आपको क्या उत्तर दूं, मेरी मति गड़बड़ हो गई, मेरी मति चलती नहीं है, मति मुंझाई गई है, गति चालती न थी, पैर रुक गए हैं। और क्या हो रहा है आत्मा में, खेद खेद 2 बार शब्द लिया, मतलब क्या, 1 बार शब्द आया तो समझना मात्रा कम है, लेकिन 2 बार आया तो खेद इतना ज्यादा हो रहा है कि कुछ होने, इसका मतलब ये हो गया खेद खेद અને કષ્ટ કષ્ટ આત્મામાં થઈ રહેલ છે। પોઝિશન क्या है देखो, जागृति बढ़ाते बढ़ाते आत्म भावना बढ़ते 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 जब एक्सट्रीम लेवल पर पहुंचती है तब ये पोजिशन बनती है। मति मुंजाई गई है, गति चालती નથી, खेद खेद અને કષ્ટ કષ્ટ આત્મામાં થઈ રહેલ છે। ક્યાંય દ્રષ્ટિ ઠેરતી નથી, ખાવામાં નહીં, પીવામાં નહીં, સાંભળવામાં નહીં, ત્યાં ઉપયોગ થશે જ નહીં, એની જરૂર નથી, પાપલા પોટલા બાંધવા નથી અને નિરાધાર નિરાશ્રય થઈ ગયા છે। वहाँ कहीं नजर रहती नहीं है और यहाँ किसी का आधार चाहिए, लेकिन आधार मिलता नहीं है, निराश्रय निराधार થઈ ગયા છે, किसी का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ऊंचा नीचा परिणाम प्रव्या करे છે, कभी पाप के परिणाम बहुत तीव्र, कभी एकदम डाउन, ऐसा ग्राफ ऐसा चलता है, ऊंचा नहीं, परिणाम की स्थिरता नहीं है। अथवा अवड़ा विचार आया करे होता है, वापिस जाऊं क्या, छोड़ने क्या रास्ता है, बहुत कठिन है मार्ग।
मेरे को आत्मा के दर्शन नहीं हो पाएंगे, लगता है ऐसा, बहुत हार्ड है। ऐसे उल्टे उल्टे विचार आते रहते हैं, वहाँ भ्रांति और मूर्ता रहती है, पागलपना हो गया, मूर्ता माने पागलपना, कहीं दृष्टि पहुंचती नहीं, किधर भी हमारा उपयोग रहता नहीं है, कोई विचार भी थम गए, जैसे क्या करना सीखता नहीं है, भ्रांति हो गई है। ऐसा लगता है कि अब मेरी हिम्मत देखी ना, आज तक अवलोकन में तो शुरुआत में तो हिम्मत थी, करते गए, 1 घंटा करे, 2 घंटा करे, 3 घंटा करे, ऐसा करते 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 वैराग्य ही बढ़ता गया, अंदर से गुंडी उत्पन्न होते गए, क्या और आत्म भावना भी बढ़ती गई। ऐसा करते करते क्या हो गया, 24 घंटा चलने लगा। देखो पोजीशन क्या है, अब तो एंड हो गया ना, अब 25 घंटा तो होने वाला नहीं है ना, द एंड है। निरंतर जागृति रहती है, इतनी मेहनत किया, अब उससे ज्यादा क्या कर सकता है, 24 से 25 घंटा तो है नहीं, जो नहीं तो होता तो वो भी कर लेते, वो भी नहीं है, वो लिमिट आ गई। और इतना करने की, इतनी जागृति में रहने के बावजूद भी अभी आत्मा के दर्शन नहीं हुआ, तो मैं क्या करूं अब मैं क्या करूं, अब थक गया हूं, मतलब तो भ्रांति पड़ी गई છે કે હવે મારામાં કઈ વિશેષ ગુણ દેખાતા નથી, बहन मतलब अभी भी फासला रह गया। मतलब ये तो ऐसा सोचा था कि 24 घंटा मेहनत करूंगा तो शायद मिल जाएगा, आत्मा के दर्शन हो जाएंगे, लेकिन अभी भी ऐसा लगता है इतना भी कम पड़ता है, अभी और थोड़ा करना पड़ेगा, लेकिन टाइम ही नहीं है। अब क्या करेगा ज्यादा, तो लगता है कि मेरे गुण कम हो गए हैं, अब मेरे में ज्यादा इतने गुण नहीं है कि जो मैं वहां तक पहुंच सकूं। હું હવે બીજા મુમુક્ષુઓને પણ સાચા સ્નેહ પ્રિય નથી, अब अपनी नजर में गिर जाना होगा। समझता था ना आत्मकल्याण करने का, करके दिखा, कहाँ गया तेरी बहादुरी, कहाँ गया तेरा निश्चय। तो ऐसा हो गया कि अभी मैं तो समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, मेरे में अभी कौन सी कमी रह गई। तो कुछ कमी जरूर है, अगर कमी नहीं होती तो आत्मदर्शन हो जाता, तो कमी जरूर है, तो कौन सी कमी रह गई तो पता नहीं चलता है। तो अपनी नजर में स्वयं गिर गया और ऐसा लगता है कि मैं फालतू का मुमुक्षु हूँ, बेकार का मुमुक्षु हूँ, मैं सही नहीं हूँ, मेरे में कहीं कमी है, छुपता नहीं है मेरे में, ऐसा उसको अपने पर भी शंका हो जाती है। खराब भावती मैंने इच्छा नहीं, ऐसा कहीं खेचाता भावती है, मध्यम स्नेह प्रिय गणेश है। मुझे दूसरे लोगों का परिचय नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैंने किया, अब उसका भी खेद होता है। सबकी नजर में वो उत्कृष्ट मुमुक्षु है, क्योंकि निरंतर जागृति में रहता है, लेकिन अपनी नजर में वो गिर गया। ऐसा लगता है कि नहीं, अभी भी आत्मा के दर्शन नहीं मिला तो क्या मेहनत किया था, क्या फायदा हुआ, कुछ हुआ तो नहीं अभी तक। ऐसी एक ऐसी मूंझवण वाली स्थिति में वो आ जाता है, इसका इतना दर्द होता है जब ये आगे लिखते हैं इसमें कि बड़ी स्थिति शंका रूप से पड़ी है। अभी जैसी ऐसा ही होगा नहीं बोल सकते। आ करता तो हमारे घेर पीने मरવું તે उत्तम से। देखो कितनी, अब आदमी वो दुख को सहन नहीं करता है तो मरना चाहता है, मतलब क्या हो गया कि दुख की चरम सीमा आ गई। आना करता तो हमारे घेर पीने मरવું તે उत्तम से, सर्वोत्तम से, उत्तम नहीं सर्वोत्तम से। इतना उन्होंने कष्ट को, आत्मदर्शन नहीं होता था उसकी वेदना को उन्होंने झेला है। ये आत्मा का अनुभव के 2 दिन या 3 दिन पहले की बात है। इतनी पोजीशन में आता है फिर कब होता है, जब हमारे सारे प्रयत्न बेकार चले गए, मेहनत पूरी की 100% मेहनत करने पर भी आत्मा का दर्शन नहीं होता है तो क्या हाल होते हैं। तो जो जिसको पाने के लिए हमने इतनी मेहनत की, वो जब नहीं मिलता है, एकदम फुल लेंथ मेहनत करने के बाद अभी कुछ कमी हो कि 23 घंटा अवलोकन चलता है, जागृति चलता है, और अभी 1 घंटा कसर है तो इसको बड़ा करके पूरी करें, लेकिन ये तो लिमिट हो गई, अब द एंड आ गया। और फिर भी नहीं हुआ तो क्या होता है, स्थिति क्या बनती है, ऐसी स्थिति यहाँ बनी। कृपा उद्देश्य स्वयं की, दूसरों की तो क्या बात करें, जिनको कई जन्मों का जाति स्मरण ज्ञान था, कितनी विद्वता थी, अपने से तो कई हर डिपार्टमेंट में आगे थे, उनको भी आत्मा के दर्शन करने के लिए इतने पापड़ बेलने पड़े हैं, तो मुफ्त में नहीं मिला है इसे। तो यहाँ कृपादेव ये कहते हैं इस बात को, तो आप तो वैराग्य में आए हो, जागृति में आए हो, आपको सच्ची आत्म भावना हुई है, बहुत अच्छी बात है, मेरे को भी संतोष हुआ, मेरा देव को भी आनंद हुआ, लेकिन अब संभालना है, आगे का जो रास्ता है ना वो डेंजरस है।
इसमें कई लोग तो इतनी दुख सहन नहीं कर पाते हैं तो आत्मकल्याण नहीं करना है करके वापिस संसार में चले जाते हैं। कई लोग भटक जाते हैं यहाँ तक इतना करने के बाद में। उनको तो चाहिए कि जब इतनी तकलीफ होवे अपनी मेहनत पूरी करो और तकलीफ होवे तो फिर आप सदगुरु के चरण में पहुंच जाओ। क्योंकि ऐसी स्थिति में अपने आप को कैसे संभालना क्या करना वो कौन बताएगा, सदगुरु बताए। तो प्रयास छोड़ना नहीं है, वापिस नहीं जाना है, लेकिन क्या करना है, जिन्होंने इस दशा को अनुभव किया है बाद में ज्ञान दशा आई है। हर एक ज्ञानी की हालत है, हर एक ज्ञानी, ये तो एक दृष्टांत रूप में है। बाकी जितने भी ज्ञानी बने सबको यही प्रॉब्लम आया है। बहुत अग्नि परीक्षा में से गुजर करके आत्मा मिलता है, बहुत कड़ी परीक्षा है, इसे मुफ्त में नहीं मिलता है। अब कितनी ही भावना वाले हो तो क्या होगा, ये जो वेदना है, जो मूंझवण वाली वेदना कि अब अपनी पूरी लिमिट आ जाए और फिर भी न मिले और बाद में जो प्रॉब्लम हो जाए, ऐसी जो वेदना होती है। यहाँ कुपाल कहते हैं कि ऐसी दशा वेद्या विना, ऐसी वेदना को भोगे बिना मुमुक्षु पण संभव नहीं। तब तक आप सही मुमुक्षु नहीं हो। परफेक्ट मुमुक्षु कब होता है, जागृति में रहने का प्रयत्न करता है, वो भी मुमुक्षु है। क्या मुमुक्षु भी 3 प्रकार के होते हैं। एक तो आत्मकल्याण की इच्छा हो, वो मुमुक्षु। तो आत्मकल्याण की भावना तो है लेकिन साथ में जागृति का प्रयत्न है और निरंतर जागृति में रहता है, अपने विचारों का अवलोकन करता है, प्रयत्न करता है, वो भी मुमुक्षु, वो मिडिल क्लास का मुमुक्षु। अब थर्ड कि अपनी पूरी जागृति में है फिर भी आत्मकल्याण नहीं हुआ है, अभी तक आत्मा के दर्शन नहीं हुए। संसार का आधार बिल्कुल छोड़ दिया है उसने, क्योंकि संसार तो बिल्कुल असाई लगता है, वहां तो पीछे मुड़ के देखना ही नहीं, और आगे जहाँ जाते हैं तो उसका आधार मिलता नहीं है, समझा। और प्रयत्न लगातार चालू है नॉन स्टॉप जागृति का, फिर भी अपनी जागृति इतनी होने पर भी काम नहीं होता है। अब जो पोजीशन आई है, जो मेंटल इफेक्ट आई है उसका, उस टाइम में उसको दूसरा कुछ सूझता नहीं, कोई आधार चाहिए, वो आधार मिलता नहीं, आत्मा का आधार मिलता नहीं। अब क्या करे वो जी, अब ऐसी दशा में उसको क्या सूझता है, ऐसी दशा में उसको सदगुरु सूझते हैं। तो 335 में वो बात है, देखो क्या लिखा है, क्योंकि कोई आधार के बिना कैसे रहेगा, आधार तो चाहिए ही चाहिए। 335 में है, જે વાસ્તવ્ય જ્ઞાનીને ઓળખે છે તો ધ્યાન આદિને ઈચ્છે નહીં, એવો અમારો અંતરંગ અભિપ્રાય વર્તે છે। जो ज्ञानी को पहचानता है वो ध्यान करने की कोशिश कभी भी नहीं करेगा। देखो कैसा लिखा है, जो वास्तव्य ज्ञानी ने ओळखे છે તે ધ્યાન આદિને ઈચ્છે નહીં, તો હું ધ્યાન કરી લઉં ને મારી મેળે હું જાગૃતિ મારું ને મારી મેળે समाधि કરી લઉં ने મારી મેળે भक्ति કરી लूं। भक्ति की तो बात जाने तो ध्यान को भी नहीं करना चाहता है अगर वो ज्ञानी को पहचानता है। हम ज्ञानी को नहीं पहचानते, इसीलिए हम हमारा कल्याण के लिए हम जो मन में आया वो कर लेते हैं, शास्त्र पढ़ लेते हैं, भक्ति कर लेते हैं, माला फेर लेते हैं, सामायिक कर लेते हैं, प्रतिक्रमण कर लेते हैं, जो दिन में आया कर लेते हैं, लेकिन वो ज्ञानी को हमने पहचाना नहीं है। अगर ज्ञानी को पहचाना होता तो क्या करते हम, आत्मज्ञान भी नहीं करते। देखो क्यों, वो हमारा अंतरंग अभिप्राय वर्ते है, हमारा हृदय ये बोलता है। कृपालदेव कहते हैं मेरा अंतरंग में अभिप्राय ये है, तो अगर आप सही मुमुक्षु हो, सही में आपको आत्मदर्शन करना है तो आप ध्यान नहीं करोगे, तो समझो आपने ज्ञानी को पहचाना है। ध्यान करने जाओगे तो आपने ज्ञानी को नहीं पहचाना है, क्योंकि ध्यान करने के पहले, जागृति में लेने के बाद और ध्यान करने के पहले एक दशा आती है, एक दशा आई ना अभी, वो दशा जिसमें आपको संसार का आधार बिल्कुल छूट गया है, संसार में तो भूल के भी जाना नहीं है और आत्मा मिला नहीं, ऐसी दशा आती है। मतलब ध्यान करने जाओ तो भी आत्मा मिलने वाला नहीं, ऐसी पोजीशन है। और जागृति के कारण संसार तो अच्छा बिल्कुल लगता ही नहीं, ऐसी पोजीशन है। अब इसमें लटक गए तो ऐसी पोजीशन में अभी आपको ध्यान करने पर भी मिलता नहीं है, तो ध्यान को क्या कहेगा। अभी आपके लिए एक ही पोजीशन है, एक ही आपका दरवाजा खुला है। कौन सा दरवाजा है अभी आपके लिए, कौन सा दरवाजा है, ये बात है।
देखना आप, तभी इसलिए आगे कहते हैं कि मात्र ज्ञानी ने इच्छे से, मात्र ज्ञानी ने ओळखे છે, मात्र ज्ञानी ने भजे છે, तेज से वो થાય છે। आत्मा को भजते हैं वो ज्ञानी बनेगा ऐसा नहीं लिखा है, देखो कैसा लिखा, उल्टा लिखा। अब मात्र ज्ञानी, मात्र मतलब आत्मा को भी नहीं, अब संसार को तो नहीं लेकिन आत्मा को भी नहीं, मात्र ज्ञानी ने इच्छे से ओळखे છે અને ભજે છે, તેવો થાય છે એટલે જ્ઞાની જેવો થાય છે, એટલે આત્મા મળે છે। आत्मा ने इच्छे से ओळखे છે ને ભજે છે એમ ऐसा नहीं लिया। ज्ञानी को इच्छा है, ज्ञानी के चरण में ही रहना चाहता है, ज्ञानी को ही पहचानता है, और ज्ञानी के उसके दिलो दिमाग में अब कुछ दूसरा नहीं है, आत्मा भी नहीं है, उसके दिलो दिमाग में क्या है, ज्ञानी ज्ञानी ज्ञानी। क्योंकि संसार का आधार फिर गया, आत्मा को देखना चाहता है, ध्यान करता है तो ध्यान में आत्मा दिखता नहीं है। अब क्या रह गया, अब किसके पास जाएगा, कौन बचाएगा, कौन हाथ पकड़ेगा, तो उसको कौन सुनता है, अभी आत्मा नहीं सुनता है, उसको कौन सुनता है, सब पुरुष सुनता है। इसलिए ये मात्र ज्ञानी ने इच्छे से ओळखे છે ભજે છે તે કેવો થાય છે અને તે उत्तम मुमुक्षु जाने। कौन सा, और आत्मकल्याण की भावना हो ऐसा मुमुक्षु नहीं है, निरंतर जागृति का प्रयत्न किया और सेकंड क्लास का मुमुक्षु बना, ऐसा मुमुक्षु नहीं है। ये मुमुक्षु कैसा है, टॉप लेवल। अब वो उत्तम मुमुक्षु को आत्मज्ञान होता है, जो पहले वाले सेकंड वाले को तैयारी कर रहा है, लेकिन अभी दिल्ली बहुत दूर है। तैयारी भले करो लेकिन दिल्ली बहुत दूर है, तैयारी तो करना ही पड़ेगा, इसके बिना उत्तम भी नहीं बनेगी। तो छूटने की भावना भी होना और निरंतर 24 घंटे का जागृति का प्रयत्न भी होना, तब आप सेकंड क्लास के मुमुक्षु बनोगे। अभी थर्ड मुमुक्षु बनना बाकी है, कौन सा, उत्तम मुमुक्षु। अब क्या करना, आत्मा को पीछे पड़ जाना नहीं, आप पीछे पड़ो, मिलने वाला ही नहीं है ना। जब तक ज्ञानी पुरुष को नहीं बचोगे तब तक मिलने वाला नहीं है। अब क्या करोगे, 213 में भी लिखा है कि हे जिनेंद्र भगवान, मैं तेरे से भी ज्यादा सत्पुरुष को चाहता हूँ, क्योंकि तू तो अभी आने वाला नहीं मुझे समझाने के लिए। तेरी पोस्ट भले रहती है लेकिन सत्पुरुष की पोस्ट भले रहती है, तो बड़े चौथे गुण स्थान में है। व्रत तब नियम भी कुछ नहीं लो ना पार में, व्रत पचका वगैरह जो होता है ना, अनुव्रत महाव्रत, व्रत दशा में रहते हैं, लेकिन मैं तेरे से भी ज्यादा उनकी पूजा करता हूँ। क्यों करता हूँ, तो मुझे रास्ता बताने वाले, मेरा हाथ पकड़ने वाले तू थोड़ा आने वाला है। अगर मैं कुएं में गिरा हूं तो रस्सी कौन फेंकेगा और मुझे खींचेगा कौन, महावीर स्वामी थोड़े आएंगे, आएंगे महावीर स्वामी। जो सत्पुरुष वर्तमान में विद्यमान नहीं है, जैसे कांजी स्वामी है, कुलकुमाचार्य, कृपाल है, वो आएंगे क्या, सदानंद महाराज आएंगे क्या, रस्सी कौन डालेगा, खींचेगा कौन मेरे को। तो वर्तमान में जो सत्पुरुष है भले उनके जैसा आपके इतनी महान नहीं है, लेकिन मुझे बचाएगा तो। इसीलिए हे जिनेंद्र भगवान, मैं तेरे से भी ज्यादा सत्पुरुष को चाहता हूँ। दूसरी एक बात लिखी 213 नंबर में छुपा उदय में, हे आत्मा, तेरे से भी ज्यादा मैं सत्पुरुष को चाहता हूँ। जैसे ऐसी बात लिखी है, क्यों ऐसा लिखा, सुख तो आत्मा में से मिलने वाला है, सत्पुरुष में से थोड़ा मिलने वाला है। फिर आत्मा को नहीं चाहता है, आत्मा की पूजा नहीं करता है, सत्पुरुष की पूजा क्यों करता है जी। क्योंकि तू तो तेरे से ही था, क्योंकि तूने दर्शन कहाँ दिए मेरे, तूने कभी मेरे को सिखाया कि मेरे को दर्शन करने की ये विधि है, दर्शन करने की, तेरे को देखने की कला विद्या भी किसने सिखाई, गुरु ने सिखाई। और तुझे पूछता हूँ तो तू जवाब नहीं देता है, और वो देखो कितना सरल है, उसका खुद का काम रोकता है कि अभी मैं कुछ पूछता हूँ तो मेरे को जवाब तो भी देता है। क्या तू टेढ़ा है और वो सरल है, क्या बोले 213 में। ऐसा करके सत्पुरुष की जो महिमा की है 213 नंबर में, अलौकिक महिमा है। कहते हैं जिनेंद्र भगवान से भी सत्पुरुष महान है और अपनी आत्मा से भी सत्पुरुष महान है। इसीलिए बुरा नहीं लगाना है, पुरुष पुराण ऐसा लिखा है। शब्द देखो तो क्या अलंकारिक भाषा है, को क्या समझते हो, बहुत जबरदस्त कलम चलाई है। मैं तेरे से भी ज्यादा सत्पुरुष को पूजा करता हूँ, तो तुम बुरा नहीं लगाना है, नाराज नहीं होना।
सारी दुनिया तेरे को पूछती है, शिव भगवान भी तेरे को पूछते हैं आत्मा को, अरियन भगवान भी आत्मा को पूछते हैं, मुनिराज जी। अब मैं अकेला सामने बाटली में जाऊंगा और सत्पुरुष को पूछूंगा इसमें तेरा क्या बिगड़ने वाला है, इसलिए तुम बुरा नहीं लगाना। तो ऐसी पोजीशन आती है और वही पोजीशन वाला जीव उत्तम मुमुक्षु बनता है, और उत्तम मुमुक्षु बनता है वही ज्ञानी को उठता है, पहचानता है, भजता है, और वही ज्ञानी बनता है। जब तक वो दशा नहीं आएगी ज्ञानी नहीं बनेगा। इसलिए कुछ ने ये बात को मान लिया है कि ऐसी जो न इधर के रहे न इधर के रहे, क्या ऐसी दशा का अनुभव किए बिना, ऐसी दशा वेद्या विना मुमुक्षुपणु पण संभव नहीं। ऐसी दशा है जिन्हें आप सत्य मुक्त नहीं हो। सेकंड क्लास थर्ड क्लास के हो, लेकिन जब तक थर्ड क्लास नहीं है तब तक बेनिफिट भी नहीं है, मतलब टॉप लेवल के नहीं है तब तक। तो आगे की जो यात्रा है वो सब पानी फिर जाएगा, जितना चले हो ना, मेहनत किया सब बेकार हो जाएगा। इसीलिए आपको इस पोजिशन में आना ही पड़ेगा। हम तो ऐसी दशा वेद्या विना मुमुक्षुपणु पण संभव नहीं। मारा चित्तमा मुख्य विचार हाल एक वर्ते है। इसका मतलब क्या निकला? क्या जागृति में रहते हो, निरंतर अवलोकन करते हो, आपको आत्म कल्याण की भावना हुई है, संसार से उदासीनता हुई है, हमको जान करके बहुत खुशी हुई, लेकिन अभी रिजल्ट नहीं आया। कौन सा रिजल्ट चाहिए था? कि आपको सत्पुरुष की गरज दिखाई देती नहीं है अभी। क्या आत्मा चाहिए, सत्पुरुष नहीं चाहिए? तो अभी थोड़ा यहाँ सुधारा करने की जरूरत। लेकिन डायरेक्ट कैसे बोले? मेरा के बड़ के जब आपको सिर्फ सत्पुरुष ही चाहिए तो समझना कि आपकी अभी तैयारी हो चुकी है, अभी आत्मज्ञान हो जाएगा, अभी आपको आत्मज्ञान हो जाएगा। सत्पुरुष के बिना एक पल भी आप रह नहीं सके हो इसके वियोग में। क्षेत्र से दूर रखते हो लेकिन फिर भी आपको वो मंजूर नहीं है, कुदरत का जो सजा है आपको मंजूर नहीं है कि नहीं अभी जो होगा तो होगा, गलती भले मैंने की है लेकिन मेरे को आप दूर मत रखो। फिर भी अगर दूर रखते हो तो क्या करता है? कुदरत दूर रखती है। मानो ऐसे पुण्य नहीं चाहे तो सत्पुरुष के साथ में रहने का नहीं होता है, कुदरत दूर रखती है। लेकिन इस जीव को मंजूर नहीं होती। जब मंजूर नहीं होती है तो उसको क्या लगता है? जैसे मुझे कोई कैद खाने में डाल दिया है और जेल में डाल दिया है तो कैसा लगता है? जेल में अपनी इच्छा के मुजब नहीं होता है, इसकी इच्छा है सत्पुरुष के खाने में रहने की, और उसकी इच्छा के मुजब नहीं होता है तो क्या होता है? वो अपने आप को जेल में पूरा हुआ कैदी समझता है। और जेल में जो आदमी होता है वो जेल में रहना चाहता है कि छूटना चाहता है? कब छूटूं ऐसा होता है ना। और वहाँ कितनी भी सुविधा हो तो भी अपने को सुखी महसूस नहीं करता है। करता है? महसूस नहीं करता है। उसके आंख से आंसू निकलते जाते हैं। बस वो जो प्रेम सबरी का और राम के प्रति प्रेम था, क्या ये जो प्रेम है भरत को रामचंद्र जी के प्रति था, जो लगाव था, फिर रामचंद्र जी बनवास चले गए अपने पिता की आज्ञा मानने के लिए, लेकिन भरत जी को इतना प्रेम था उनके प्रति तो वापिस ले गए पंचवटी तक। पंचवटी तो दोनों वापिस जाते हैं, कितना समझाया पर जी काम नहीं मानते हैं। तो वो उसने बोला कि ठीक है एक काम करो, अब मैं राजगद्दी पे तो नहीं बैठूंगा, आपके गर्म का टीका दे दे। सुख धाम